ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 और 10वें अध्याय का 41 और 42वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41-42। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, विभूतियों को विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा है? विभूतियों को विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर बताती हूँ। 2340। कहाँ से बात कर रहे? दुलिया से। बताइए माता जी। जानते हो कि हम आत्माएं पहले सतधाम में से गुजरने वाली है। सृष्टि में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण है सत रज तम। ये सृष्टि भी 3 तेज से गुजरती है। आत्माएं पहले पहले सतधाम से आती है तो सतो प्रधानता का पार्ट बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, पहले सतो प्रधान सुखी रहेगी, बाद में रजो प्रधान बनेगी और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। तो कारण क्या हुआ कि सतो प्रधान आत्मा जो सतधाम से आई वो सतो से तमो बन गई, क्योंकि ये प्रकृति ही 3 तत्वों से गुजरने वाली है। श्लोक पढ़ना आता है माता जी? आता है। पढ़िए। हाँ। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणानां कारणं गुणसंगात् सत्सद्यो जन्मसु। क्योंकि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति लगाव इस आत्मा के सत असत देव दानव असुर आदि योनि में जन्म का एकमात्र कारण है। ठीक है माता जी। हाँ। आप यदा पहली बार हाथ उठाए हैं क्या माता जी? पहली बार है नहीं। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। बताइए हेलो। माता जी, विभूतियों को विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्यों कहा है? इसलिए कि जो विभूति है वो सारा विभूति बताया कि वो सारा मेरे योग ऊर्जा से पैदा हुए हैं। जो भी उनके अंदर जो भी बताया कि जो भी विभूति का जो जो भी विभूति है वो सब मेरे से उनके अंदर जो भी पर्सनालिटी है वो सारा पर्सनालिटी मेरे से ही हुआ। जो भी जड़ा जंगम है वो सारा जड़ा जंगम जो भी है वो सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। क्योंकि वो जब भी वही परमात्मा जब भी वो शिव समान बन जाता है, जब भी सारा योग ऊर्जा से उसे वो धारण कर लेता है, उससे वो सारा योग ऊर्जा को वो धारण कर लेता है महादेव से। वो सारा जो भी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि जो भी ऊर्जावान जो भी देख रहे हो वो सब भगवान का अंश है। मतलब वो भगवान से ही वो योग ऊर्जा धारण करते हैं। इसलिए वो
ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। और इस श्लोक संबंधित जो 42 श्लोक संबंधित पॉइंट था, उस पॉइंट में बाबा ने क्या सब। उसमें श्लोक बताते हूँ पहले। यत यत विभूति मत सत्व श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छ तुम मम तेजस्व संभव। और जो 42 श्लोक है बहन जी, वो तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये पिछले बार जब ये लिखा बताए थे वो उसका पॉइंट मैंने लिखा है। उस पॉइंट को बताऊं? हाँ बताइए, वही पॉइंट सेम रिपीट होता है रिवीजन में भी। ढूंढना पड़ेगा माता जी। हाँ जी, अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं ठीक है, थोड़ा अभी 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 ठीक है माता क्लास से आई हूँ जी, ना। आप ढूंढिए माता जी। आगे हाँ अगला प्रश्न है माता जी, 29,264। हाँ दीदी। माता जी, जो 10वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक है ना, उसमें क्या समझाया हुआ है? उसमें दीदी ये समझाया है कि हम्म, भी जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि वाले मतलब ऊर्जामान है नहीं, वो मेरे अंश से उत्पन्न हुआ जान। कि भी वो सब भगवान से उत्पन्न हुए, मतलब भगवान के अंश हैं। हम्म। 41 में बताया होगा दीदी। हाँ जी, 41। आप श्लोक पढ़िए, अर्थ पढ़िए, उसके बाद बताइए आपको क्या समझ में आया। ठीक है दीदी। यत 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 विभूति मत सत्तम स्तवम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तजो संभवम। जो अथवा जो प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऊर्जावान विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे से पुरुषोत्तम संगम योगी तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। हम्म। तो इसमें बताइए, इसमें से विभूतियों संबंधित आपको क्या बात समझ में आई इस श्लोक से? इसमें दीदी ये बता है, बाबा ने भी जो विभूति है नी, वो मेरे से योग ऊर्जा द्वारा मेरा ही मतलब जो भी श्रेष्ठ विभूति है नी, वो मेरे से ही योग ऊर्जा द्वारा उत्पन्न हुई है। ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है माता जी, आप रोहतक के माता जी और जिनका फोन अभी अनम्यूट किया है, माता जी आप दोनों बताइए कि विभूतियां जो है वो योग ऊर्जा का ही अंश है, या योग ऊर्जा से ही निर्माण होती है विभूतियां? ऐसे 10वें अध्याय में किस किस श्लोक में आया है? विभूतियां जो है वो योग ऊर्जा से ही कनेक्टेड है, इस बात का उल्लेख 10वें अध्याय में किस किस श्लोक में आया है? अच्छा दीदी, मैंने वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा किया था, तो थोड़ा सा उसके लिए बता दूं क्या? हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ हाँ, तो है ना, इसमें ये बताया कि जो निराकार शिव है ना, वो जो महादेव शंकर है, तो हम्म, उनको सबसे पहले ज्ञान में लेके आते, क्योंकि क्या होता है कि द्वापर युग से मतलब है ना, 2000 साल से जो विधर्मी आते हैं और उनके अज्ञान से जो भक्ति मार्ग में जो दुर्गति होती है, तो निराकार शिव उसी साकार सृष्टि के बीच जगत पिता को सबसे पहले ज्ञान और योग देते हैं। और उसके बाद फिर जो नंबरवार जो आत्मा रूपी बैटरी है ना, वो उस महादेव शंकर से वो योग याद और योग की शक्ति को वो प्राप्त करती है, तो वो विभूति हो जाती है, वो नंबरवार विभूति कहलाती है। ठीक है माता जी, अभी जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक बार मैंने क्या थोड़ा सा 20 तक ही पढ़ा है ना, अच्छा आप एक बार फिर ठीक है, से पूछिए ना। ठीक है माता जी, एक बार रोल नंबर बताइए अपना। 25190। ठीक है, 13वें अध्याय में जो श्लोक है उसमें क्या बात बताई हुई है, बताइए आपको क्या समझ में आया? हाँ, उसमें ये बताया है, एक मिनट दीजिए हाँ, हम्म।
उसमें ऐसे बताया कि मतलब है ना, जो प्रकृति है ना वो 3 गुणों से बंधी हुई है, क्या सत्य, रज और तम। क्या हम्म, होता है कि जब है ना परम धाम से जो आत्मा आती है ना वो तो सतो प्रधान होती है, लेकिन क्या होता है जब है ना वो प्रकृति से मतलब इस शरीर से जब वो जुड़ जाती है, तो वो इन 3 गुणों में उसको पसार होना पड़ता है, और उन्हीं के आधार पर वो सुख दुख भोगती है। और वो इन मतलब सुख दुख और देव दानव मतलब जैसे बताया ना, देवता और असुर उनकी योनियों का एक मात्र कारण बन जाती है। हम्म। देवता और असुर योनि का कारण बन जाती है, इसका अर्थ क्या है माता जी? मतलब इसका अर्थ ऐसे है ना दीदी, मतलब कि ना वो जन्म जन्मांतर के ना उन आत्माओं के संस्कार मतलब है ना मतलब जन्म जन्मांतर के उन आत्माओं के संस्कार मतलब वैसे हो जाते हैं। अगर कोई अच्छे संस्कार करते हैं तो वो मतलब अच्छी योनियों में, दानव योनि में जाती है। और जिनके संस्कार, जो बाबा ने मुरली में पॉइंट बताया था ना कि जैसे कोई जैसे नाली का कीड़ा होता है, अगर उसको नाली के कीड़े मतलब उसको गंदगी में से निकाल के अगर उसको साफ सुथरी जगह पे रखेंगे तो वो मर जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है कि मतलब जन्म जन्मांतर उन आत्माओं के स्वभाव संस्कार ऐसे ही होते हैं कि वो मतलब जानवर बुद्धि मतलब जानवर की योनियों में वो जाते हैं। हाँ वही मतलब देवता असुर या अलग अलग योनियां जो बनती है उसमें जाने का कारण है प्रकृति के 3 गुण, जिसमें आत्मा आसक्त हो जाती है। और थोड़ा सा शब्द ऐसे कठिन होते हैं ना, इसलिए पूछा कि उसमें क्या बात समझाई जा रही है बस। ठीक है, मतलब श्लोक पढ़िए 13वें अध्याय का। हम्म। अ, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत 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 सद्योनि जन्मसु। सद सद्योनि जन्मसु। ठीक है माता जी। रोहतक के माता जी आप श्लोक पढ़िए 29,264 माता जी। हाँ हेलो दीदी। श्लोक पढ़िए माता जी 13वें अध्याय का। फिर मैं जाएगा दीदी। पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुंग भुगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य सदस्य दो निज जन्मसु। क्यों सद सद्योनि जन्मसु। सद सद योनि जन्मसु। ठीक है माता जी। भुवनेश्वर के माता जी आपको मिला क्या पॉइंट? जी हाँ हाँ मिला बहन जी, हाँ। उसमें बताइए। यही बताया है, ये जो महादेव है इसमें 42 में श्लोक में बताया, इसमें अंश मात्र टिका करके जो अंश मात्र माना जो महादेव है, वो महादेव जो है वो उसमें वो महादेव जो है वो वो पहला विभूतियां है, लेकिन वो जो है सारा सृष्टि का बीज है। तो इसलिए विराट रूप में जब भी उनको देखा तो अर्जुन अर्जुन को देखा, बोला तुमको जो कुछ देखना है इसमें तुम देख लो, क्योंकि इसमें सारा सृष्टि समाया हुआ है, सारा रूप मेरा जो मैं सृष्टि का जो आदि मध्य अंत में जो भी पार्ट हीरो पार्ट जो बजाया है, हर युग में वो हर पार्ट बजाए, देवता बनता है तो हीरो है, तो क्षत्रिय में भी हीरो है, मतलब हर पार्ट में वो हीरो पार्ट धारी का पार्ट बजाया है। तो इसीलिए सारा जड़ा जंगम उसमें समाया हुआ है, क्योंकि इसलिए बोला तुम इतना सारा विभूतियां जानने का क्या जरूरी है, क्योंकि वो सब वो महादेव का योग ऊर्जा से वो उत्पत्ति हुए हैं, इसलिए तुम ये मुख्य जो है जो बीज है, तो बीज में सारा झाड़ जो समाया हुआ है, इसलिए बाबा मुरली में भी बोला है कि ऐसा कोई बात नहीं तेरे ऊपर लागू ना हो, क्योंकि वो सारा हर सृष्टि में हर हर स्वभाव संस्कार उनमें भी है, नीचे से नीचे संस्कार भी उसमें है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संस्कार भी उसमें है। तो इसीलिए वो विराट रूप में, इसलिए वो सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है माता जी। अच्छा। आगे अगला फोन अनम्यूट है और हाँ ओम शांति। माता जी प्रश्न ये है कि विभूतियां जो है वो योग ऊर्जा से ही बनी हुई है, इस बात का उल्लेख यह 10वें अध्याय में किस किस श्लोक में मिलता है? बनारस के माता जी ओम आपका भी शांति फोन दीदी जी। अनम्यूट है। हाँ जी 10 में इसमें दीदी 39 जी बहन। बताइए, भुवनेश्वर के माता जी आप बताइए पहले। 10 का 39 में भी है।
किस जैसे कोई तरह से चीज, वो भी बताना है, कैसे लागू हाँ, होती है वो बात। जैसे यहाँ पे बता है, जैसे दुनिया में कोई चीज है नहीं जो तेरे पे लागू ना हो। तो जो जो भी बिजली की पावर है, जैसे जल यंत्र जो भी है बिजली की पावर से चलते हैं, ऐसे ही परमात्मा जो है, जो नंबर 1 विभूतियां बनते हैं, जो महादेव है, उनके योग ऊर्जा के पावर इतना बढ़ जाता है, वो 84 जन्म में उनसे सारे बैटरी जो है उससे पावर लेती है और 84 जन्म तक चलती है। लेकिन उनकी पावर जो है वो अविनाशी रेखकर भर जाते हैं, उनका पावर कभी खत्म नहीं होती है। 84 जन्म में उनका मतलब चलता है महादेव के। ये बहन जी आगे यहाँ पे है। एक ही है, ठीक है, बताइए बनारस के माता ओम जी। शांति दीदी। यहाँ पर 4-5 श्लोक हैं। पहले तो 10 के 18 में भी बात आई है परमात्मा पावर हाउस का। तो इसमें ये बताया है ना कि हे अवगरदानी शिव बाबा, आपकी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस ज्ञानामृत को सुनने में तृप्ति नहीं मिलती है। एक 10 के 18 में बात आई, फिर 10 के 39, 40, 41 और 42 में भी ये बात आई है कि विभूतियां जो है योग ऊर्जा से उत्पन्न होती है। जैसे 39 में आया कि दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना हो। एक करंट है, जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते करंट से चलते। तो जो प्राणी मात्र जड़ और चेतन, जैसे शरीर है प्रकृति है वो जड़ है और आत्मा चेतन है। जब आत्मा की करंट परमात्मा से आत्मा को जो करंट मिलते हैं उससे शरीर चढ़ते हैं। तो ये इस तरह से इसमें हो गया। फिर 40 में ये है कि विभूतियों का विस्तार अंत नहीं है। तो इसमें तो कुछ क्लियर नहीं आया। 41 में यही आई है कि तेज मतलब सारी विभूतियों को मेरे तेज और योगी ऊर्जा से उत्पन्न जान। और 42 में यही आई है कि मैं संपूर्ण जगत को अपने योगी ऊर्जा से महादेव मतलब जो महादेव हैं उनके निमित्त बनते हैं उनसे एक अंश मात्र से टिका कर रखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई श्लोक में नहीं है माता जी। 16 में भी है बहन जी। 16 में किस तरह है सो- माता जी। तो इसमें भी बताया कि सारे जो विभूतियां हैं, ये इनके इन मतलब स्वर्ग नरक आदि जो तीनों लोग है में फैलाकर आप मतलब बैठ जाते हैं, सातवें धाम में इसमें बैठ जाते कार्य हैं। फैला कर बैठते ऐसे है, बाकी हाँ योग जी। ऊर्जा 10 की के बात 7 का में उल्लेख नहीं है। 10 के 7 में 10 के बाबा ने 7 में इसमें ये बताया कि जो मेरी इस विभूतियों को तथा महादेव रूपी मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता हुआ अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अणुरूप रूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं है। ठीक है, 11वें अध्याय में कोई ऐसा उल्लेख है। 11 में दीदी बताती हूँ। दीदी टाइम लग रहा है देख। हाँ हाँ, आप देखिए माता जी, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट कर हाँ दे। दीदी, इसमें है ना 11 के 3 में हम्म इसमें बताया ना कि आपने अपने नंबरवार योगी ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है। यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के डायरेक्टर एमडी माने डायरेक्टर आत्माओं के उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप को महादेव को बुद्धि के ज्ञान रूप से देखना चाहता हूँ। तो इसमें यही आया है ना कि योगी ऊर्जा युक्त विभूति वाला। हाँ जी, बहन ठीक जी है। 11 का 7 में भी है। हम्म इसमें 7 में 11 का ये कस्तम जगत कृष्ण पश्य अद्य सचराचरम, सारे जो एक ही देह में सारे जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक वास्तव जगह में में स्थित। इसमें योग ऊर्जा का उल्लेख ऐसे क्लैरिफिकेशन में भी नहीं आया है वैसे, या तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में हो या तो जो मेन अर्थ है उसमें हो। ऐसे तो नहीं आया हुआ है जो हम किसी को समझा सके। ठीक है मतलब, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, तेरहवें अध्याय में जो देव असुर योनियों में आने के कारण संबंधित पॉइंट हमने सुना था, तो वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। देव और असुर योनियों में आने का कारण क्या बताया है, पॉइंट में बाबा ने समझाया था, बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, 13वां अध्याय। पॉइंट 21। नोट किया है क्या, हाँ किया है। पढ़िए फिर। क्या क्या बोला आपने। देव और असुर
सत असत योनियों में आने का कारण क्या बताया है पॉइंट में बाबा ने? अ, प्रकृति के तीन गुण हैं ये सब सदा सत्य जन्म वार्तालाप आत्मा। नंबर 764 था, बताइए। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ। ठीक है, और एक पॉइंट भी था, आप कोई भी पॉइंट ढूंढ के रखे। तब तक आगे अगला फोन अनम्यूट किया है, बताइए। चौबीस ओम पाँच सौ शांति। अड़तालीस हाँ 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 जी। ओम शांति। हम्म। ये बोला है कि जो कोई ने 764। प्रश्न किया कि मनुष्य मनुष्य जन्म लेता है ना जानवर जन्म नहीं लेता है क्या। तो ऐसे जो बोला है कि वो एक तो शांत ऐसे कि वो तीन गुण के ऐसे माने असुर बन जाते हैं, क्योंकि तीन गुण के आधार पर वो असुर बन जाते हैं। तो बेचारे ऐसे बन जाते हैं कि जैसे नाली के कीड़े बन जाते हैं, जो दूसरे एक दूसरे को जैसे नाली के कीड़े काटते हैं और मछली जैसे एक दूसरे को खा लेते हैं, बड़े मछली छोटे को खा लेते हैं, तो ये भी ऐसे ही बन जाते हैं। ये जो दूसरे जन्म जो दूसरे दूसरे धर्म वाला है जो है, वो सब तो मूढ़ा जन्मानी जन्मानी, तो वही ऐसे ही काम करते हैं सब में। जो विकार अभी तो माने जैसे ही अन्य धर्म वाला, वो तो विकार बिना नहीं चल पाते हैं। उनको जब शतप्रधान बनने के बोले, वो तो शतप्रधान कभी भी नहीं बोलेंगे। वो देवना जो राक्षस कभी देवता बनने में माने खुशी नहीं होते, क्योंकि राक्षसी बुद्धि उनके उनको सुख देते हैं। जानवर के जानवर बनते, उनकी संस्कार ऐसी ही है, उनके जानवरता कहा जाता है। ऐसे ही लिखा हेलो हुआ है। हेलो बोलो। एक मिनट, उनकी हाँ बात हेलो। पूरी हाँ हाँ बोलिए। नहीं। आप बताइए भाई, आप 24548, आप अपनी बात पूरी नहीं बताए ना, बताइए। हाँ उनको जब माने यदि उनको कहे कि चलो जहाँ काम विकार नहीं, वो वहाँ नहीं जाएंगे। वो तो सुखधाम को नहीं जाएंगे। तो वो जैसे बबुल है ना, ऐसे ही वो उनको बबुल को सुख मिलता है, वो ऐसे ही करेंगे। वो देवता बनने की खुशी नहीं होगी, वो राक्षस ही राक्षस होकर रहेंगे, ऐसे ही बोला है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ बताता हूँ। पुरुष प्रकृति और विधि अनादि उभय अपि विकाराश्च गुणाचैव विधि प्रकृति संभवान। अर्थ हेलो जी। पढ़िए। और दूसरा ये जो 40 का श्लोक पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। हाँ पढ़ता हूँ। जच्चत विभूति मतम सत्यम श्रीमत ऊर्जितं एव वा तत्तदेव अवगच्छं त्वं मम तेज अंश संभवम। और जो 42 है, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तु अर्जुन इष्टव्य अहम इदं कृष्णेन एकासेन स्थितं जगत्। ठीक है, बताइए पहले जिनका फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति जी। हाँ जी। VCD नंबर 1656 है। हम्म। आत्मा प्रकृति से ही पैदा पैदा होता है, तीन गुणों को भोगता है। तो जानते हो कि हम सब आत्माएं तीन गुणों से हम सब आत्माएं पहले शांति धाम में थी। शांति धाम से जब इस पांच तत्वों वाली सृष्टि में आते हैं, तो प्रकृति के तीन गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति के तीन गुण है सत्व रज तम। सृष्टि भी तीन गुणों से ही गुजरती है, तीन स्टेजेस से गुजरती है। आत्माएं जब पहले शांति धाम से आती है तो सत्व प्रधानता का पार्ट बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों ना पहले सत्व प्रधान पार्ट बजाते हैं, और फिर बाद में रजो प्रधान बनेगा और अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। तो कारण क्या हुआ कि सत्व प्रधान आत्मा जो सत्य धाम से आई, वो सत्व से तमो बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ही तीन तत्वों से गुजरती है। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया आपको, बताइए पॉइंट में। इसमें प्रकृति का जो है तीन गुण,
ये तीन गुणों से जाना पड़ता है, प्रकृति को और सृष्टि को भी जाना पड़ता है। ठीक है, श्लोक पढ़िए। एक मिनट। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंग अस्य सदसद्योनिजन्मसु। और दूसरा पढ़ो क्या? पढ़िए। यत है ना? तो यत यत विभूतिमत सत्वं श्रीमत ऊर्जितम् एव वा तत तत एव अवगच्छ त्वं मम तेजो संभवम। और 42 का भी बोलो। हाँ जी। अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। ठीक है। माता जी है। दीजिए। हेलो 6021 माता जी बताइए, यहाँ जो 19वें श्लोक से 21वें श्लोक तक तीनों श्लोकों में कौन सी बात समझाई जा रही है? मतलब प्रकृति के 3 गुणों से हर आत्मा पसार होती है ना। सत्व रज तमो से 3 गुण आत्मा में आते हैं। पहला सत्व गुण मना सुख सुख प्राप्त होता है तो थोड़ा रजो बनते हैं। उसके बाद तमो प्रधान बनते तो मना आगे चलकर तमो प्रधान आत्मा बनते तो ये 3 गुणों से पसार होना पड़ता है प्रकृति को। वैसे आत्मा को भी मतलब सब चीजों से 3 गुणों से पसार होना पड़ता है। आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है उसका कारण क्या है माता जी? हम आत्माएं मन जन्म मरण के कारण रहते हैं। हम आत्मा देहवान आता है ना। देहवान से हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। परमात्मा तो देहवान होता है, उनको तो देहवान नहीं होता है, इसीलिए तो वही यहाँ जो अपना 13वें अध्याय के श्लोक है ना, इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें इस बात का उत्तर दिया है? जैसे आपने अभी बताया ना, देहभान के कारण जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती है। इसी तरह ये जो 13वें अध्याय के अभी जो लेटेस्ट के 2-3 श्लोक है, इसमें किस श्लोक में ये बताया हुआ है जन्म मरण में आने का कारण क्या है हमारा? मना चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों का भोगता है। मना इस सृष्टि के 3 गुणों सत्वादि गुणों में आसक्ति लगाओ इस आत्मा के सत असत देह दानव अनुरादि योगी असुर है, नियम असुर आदि असुर आदि योनियों में जन्म का माना एकमात्र कारण है। ठीक है मतलब। श्लोक ओम पढ़ो। शांति। हाँ पढ़िए। पुरुषो प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणासंग अस्य सदसत्योनि जन्मसु। ठीक है मतलब। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ जी। हेलो ओम बहन, शांति। 25407 रोल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। ये VCD नंबर है 2537। हाँ जी। हेलो। पढ़िए पढ़िए, आत्मा पॉइंट पढ़िए। ज्योति का लिंग है, परमपिता ज्ञान का भंडार, अकूट ज्ञान का भंडारी और अकूट योग का भंडारी, जो योग की सारी सृष्टि का विपरीत होती रहती है। कितना हर प्राणी मात्र जैसे एक यूनिटमेंट हो गया। जड़ 5 तत्वों का पुतले और उसमें परमपिता का करंट तो है, लेकिन परमपिता तो नहीं है, तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चुल्लू रहता है। तो लोग ने समझा लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। नंबर 1 जो है कि आत्मा ये है पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थ आत्माओं
वैज्ञानिक और योग की पावर बढ़ते जाते हैं, वो आत्मरूपी बैटरी होगा एक तरह की। उनकी क्या जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो रहेगी तो काम करेगी। बैटरी नहीं क्लास बैटरी बैटरी की कॉल तो ऐसी, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है। छोटी यहाँ जो बैटरी है, जिस परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, वो चार्ज होना 84 जन्म में नहीं नहीं है। ठीक है, श्लोक पढ़िएगा। और एक ऑडियो का पॉइंट है बेंजीना को, पढ़िए। ऑडियो का पॉइंट 1679 का है। बहुत अथवा है अर्जुन, तुझे इतना बहुत जानने से क्या प्रयोजन। ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग्य शक्ति के एक अंश करके परमधाम में स्थित हो, और ये लास्ट इन जन्मों में जन्म लास्ट इन जो है शिव संपूर्ण जगत को अपने योग शक्ति से एक अंश द्वारा टिक करके परमधाम में स्थित हो। ऊंच स्टेज में तो तारा सृष्टि जो है वो जो शिव बाबा का कहा जाता है, सृष्टि पर सदा कायम। वो हर जन्म में ही हीरो पाठधारी है, नीचा पाठ बजाने वाला नहीं है। तो कलयुग के अंत में आकर के जो योग बल के पावर है, वो पावर है, वो उसमें कहाँ कम रह जाती है, जो ज्यादा रहती है। कलयुग के अंत में अंश मात्र ही पावर रहता है ना, तो अंश मात्र पावर के आधार पर ही वहाँ सबको धारण किया हुए है। सबसे ऊपर पाठ बजाने वाला है हीरो पाठधारी। कोई ड्रामा से हीरो को निकाल दिया जाएगा तो ड्रामा रह जाएगा, नहीं रहते हैं। ठीक ओम है, शांति भाई। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। माता जी बताइए, 10वें अध्याय में भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक है? भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक है? आगे और एक फोन अनम्यूट किया है, बताइए। भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक है? जूनू माता बालेश्वर, बताइए माता जी। सतना के माता जी, एक माता जी का फोन अनम्यूट है। भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं, 10वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? दीदी 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। क्या 8वां? हेलो। हाँ हाँ जी माता जी, बताइए सतना के माता जी। भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं, इसके लिए 10वें अध्याय में कितने नंबर का या कौन सा श्लोक है? शब्द याद है तो बताइए, कोई एक शब्द भी बता सकते हैं। दीदी मैं अभी पढ़ी थी पर मैं नंबर नहीं देख पाई। नंबर नहीं देखे तो शब्द बताइए। दीदी 10वें अध्याय का 15 श्लोक। बाबा ने बोला है कि मैं तेरे नहीं मैं जल्दी जल्दी बताइए। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक दीदी। हाँ ठीक है माता जी। तेरे दिव्य हाँ ये जन्म है कि स्वयं मैं तेरे एवं दिव्य आत्मना जन्मों को आत्मनम बोला वेत्य हूँ। तम पुरुषोत्तमम भूत भावन भूतेशो देव देव जगतपथे। माना ही
जो भगवान आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्म अगर्भ होने के कारण ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। ठीक है। सतना के माता जी बताइए, विभूति अर्थात क्या? सतना के माता जी। जी, विभूतियां यानी कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा अलग हैं। भगवान बाबा ने बोला कि मैं तुझ में नहीं हूँ पर तुम मुझ में हो। विभूति शब्द का अर्थ बताइए। मैं जी बताऊं दीदी, दीदी? थोड़ा एक ढूंढ मिनट के रुकिए बताती माता जी, दीदी, थोड़ा ढूंढ के बताऊं। ढूंढिए। आगे बालेश्वर के माता जी बताइए, विभूति शब्द का अर्थ क्या है? शब्द विशेष रूप से जन्म लेने वाला है। विशेष रूप से जन्म लेने वाले, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान को जानने से हमें क्या फायदा होगा? 10वें अध्याय में किस श्लोक में इसका उत्तर है? हमको जानने से सुख शांति से हमको प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर बताइए। बताइए। और एक कलकत्ता के माता जी आप बताइए, भगवान को जानने से क्या फायदा होगा? श्लोक नंबर बताइए। भगवान को जानने से क्या फायदा होता है? श्लोक नंबर बताइए। 5183 बताइए माता जी, भगवान को जानने से क्या फायदा होगा? श्लोक नंबर बताइए। 10 का 3 बहन जी। क्या बताया है उसमें? भगवान को जानने से माना पढ़ना है सारा। पढ़िए। जो मुझ शिव बाबा को अजन्म अगर्भ अनादि और सुख दुख व शांतिधाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप अनंत है जानता है। वह मनुष्यों में संपूर्ण मोहित हुआ सब पापों से बलि बांधी अर्धकल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। बालेश्वर के माता जी रोल नंबर बताइए अपना एक बार। 10 के 8 में भी है दीदी, 10 का 8 भी है। 1.87 10 में का 8 में मैं 10 सारे के 8 में क्या क्या बताया माता जी बताइए। मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ। मेरे से सारा चलता है, ऐसा मानकर भव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। अन्यथा बुद्धि लोग तो नीचे पुरी के अन्यायी देवियों धर्म पिताओं फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। इसमें बुद्धू और बुद्धिमान इन दोनों की पहचान बताई हुई है। ठीक है। जी दीदी। आगे अगला प्रश्न ये है, माता जी मुख्य विभूतियां कितनी है? नाम बताइए। मुख्य विभूतियां कितनी बताई हुई है? नक्षत्रों में चंद्रमा, पर्वतों में हिमालय। ऐसे तो लंबे हो जाएंगे पूरे 25-30 श्लोक के। उसमें कुछ मुख्य विभूतियां बताई हुई है शुरुआत के ही कोई श्लोक में। 10वां अध्याय रिवीजन भी पूरी हो चुकी है अभी। आदि मध्य और अंतकर्ता भी है। 20-354 अगरतला बताइए, मुख्य विभूतियां कितनी बताई हुई है 10वें अध्याय में? शुरुआत के श्लोकों में कुछ नाम बताए हैं विभूतियों के? मुक्का तो 4 दे दीदी। कौन? श्लोक नंबर बताइए। 10 का 6 दीदी। क्या बताया है चार उसमें? मानुष पुत्र, आदि 20 तथा 7 महर्षिगण
ये सब मेरे आत्मा भाव से ब्रह्मा की मानुषी पैदाइश है, इनकी स्वर्ग और नरक की संसार में यह देवता इस्लाम बुद्ध आदि सारे मठ पंथ सहित धर्म इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। 10वें के 7 में भी दीदी बताया है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न यह है कि यहाँ 10वें अध्याय में हमें मुख्य किन किन बातों पर समझाया हुआ है। आपने जो भी श्लोक पढ़े हुए होंगे उसमें से कोई भी 1 या 2 वाक्य बताइए कि 10वें अध्याय में किन किन बातों पर समझाया हुआ है। दीदी 10 का जो 2 है ना, 2 है, हाँ 10 का 2 जो है, जो मेरे दिव्य युग प्रकृष्ट जन्मों को न देवगण न दापर युगी मनुष्यों ने और देव ऋषि ब्रह्म ऋषियों ने सब प्रकार से मेरे आदिकालीन आदिश्वर को मैं ही हूँ। अर्थात जो भगवान का रूप है, जो देवगण और महिषीगण और ब्रह्म ऋषि कोई नहीं भगवान को नहीं जानते, एकमात्र आदिकालीन आदिश्वर भगवान मैं ही हूँ। इसी बात से ये है। ठीक है, बताइए। 10 का 3 में आया है दीदी। और भगवान जो होती है वो अजन्मा तो हो अनादि गया, आप अलग बताइए। अभी अभी प्रश्न पूछा था उस संबंधित। टोटल 10वें अध्याय में किन किन बातों पर बताया है, वास्तव में इसका उत्तर चाहिए कि 10वें अध्याय में विशेष किन किन बातों पर समझानी दी हुई है। ऐसे तो एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो 42 श्लोकों में फिर लंबा टाइम जाएगा। इसलिए आपकी बुद्धि में क्या आया है कि 10वें अध्याय में खास किस बात पर फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, बताइए, कोई भी श्लोक और संबंधित बातें बताइए। दीदी यही आया कि साथ में कि जो भगवान का जो विभूति का जो रूप है वो महादेव रूपी जो जोग ऊर्जा, वही जोग ऊर्जा को जानने से ही अविचलित रूप से ही जोग ऊर्जा द्वारा ही जुड़ जाने से ही हमारा संशय नहीं आता है। जोग ऊर्जा के ऐसे नहीं जानने से बताया, उसमें बताया कि जो मुझसे अविचलित रूप से जुड़ जाता है, मतलब जो इन विभूतियों को गहराई से जानता है वो फिर अविचलित रूप से मेरे से जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं है। भगवान से जुड़ने से आप थोड़ा अलग अभावार्थ से लिए इस बात को। जो विभूतियों को और महादेव रूपी योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक गहराई से जानता है तो उसको फिर अविचलित रूप से वो योग ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जैसे शंकर शिव के साथ जुड़ गए योग ऊर्जा के द्वारा, क्योंकि गहराई से उन्होंने शिव को जान लिया। तो इसी तरह जो भी जानते जाएंगे वो फिर भगवान से जुड़ेंगे, योगी बन जाएंगे, निरंतर के योगी। इस बात में संशय नहीं, ऐसे बताया। संशय नहीं आता है ऐसे नहीं, थोड़ा समझने में गलत फहमी हुई है। आगे बताइए सतना के माता जी, आपको क्या समझ में आया 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में दीदी ये भी बताया है 10वें का 12 कि आप परम ब्रह्म हैं, श्रेष्ठतम हैं, श्रेष्ठ परम श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है। ये बाबा के लिए बोला है। विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, अगर्भा अनादि देव हैं। ठीक है माता जी, आगे 5183 बताइए माता जी। मेरा तो इसमें ज्यादा जानती नहीं बहन, पढ़ती हूँ लेकिन भूल जा रही हूँ। ठीक है, अभी रेडी कीजिए, दोबारा अनम्यूट करती हूँ। कोई भी 2-4 श्लोकों पे नजर डालिए, आपको जो बात समझ में आएगी उसे बताइएगा अभी। ठीक है, अभी का अभी तो नहीं बोलेंगे ना। बहन जी वो ज्ञानदीप के द्वारा अज्ञान अंधकारों नष्ट हो जाते हैं, वो 10 का 11 है वो। ठीक है, आगे अगला प्रश्न ये है, अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा किताब बंद रखिए अपना, और आपको 10वें अध्याय में जो बात समझ में आई होगी
आपका फोन अनम्यूट होने से आप केवल वही बात को बताइए, श्लोक का अर्थ नहीं पढ़िए। आपको 10वें अध्याय में जो बात समझ में आई कि खास 10वें अध्याय में किस बात पर बाबा समझा रहे हैं, तो उसी बात को 1-2 वाक्यों में बताइए। इससे यह पता चलेगा 10वें अध्याय की रिवीजन पूरी हो गई और टेस्ट में भी बीच बीच में कई बार प्रश्न भी रिवाइज हो चुके हैं। तो आप कितना गहराई से समझे वो समझ में आएगा। किताब खोल के एक एक श्लोक का अर्थ नहीं पढ़िए, क्योंकि 1 घंटा इसमें जाएगा। 10-15 मिनट में ही ज्यादा से ज्यादा फोन अनम्यूट हो सके, इसीलिए आपको जो बात इस बात पर समझाया जा रहा है। कोई भी एक श्लोक का अर्थ उठा के नहीं बताइए, जिससे समय ज्यादा जाएगा। अर्थ पढ़ फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए अपना। शांति बहन जी 9793 काटना बहन। 9793 बताइए माता जी। मना सृष्टि के किताब आदि बंद है मध्य या अंत। खुला है बताइए। नहीं बहन जी, मेरे पास नहीं बहन जी। ठीक है मना बताइए। मना सृष्टि के आदि मध्य अंत एक शिव बाबा है। मोना शिव बाबा को लगाव पूर्वक याद करने से अतीन्द्रिय सुख मिलती है। मना प्रीति पूर्वक याद से भगवान को जोड़ जाता है। मना विभूति मना विशेष जन्म देने वाला, विशेष जन्म देने वाला। और बहन जी, और कल एमो आत्मा को परमात्मा अंश नहीं बताया। आज के श्लोक में ना परमात्मा का अंश मना उनका योग शक्ति अंश बताया बहन जी। ऐसे नहीं बताया, एक अंश से टिका कर स्थित हूँ। उसके लिए कल पॉइंट हमने हाँ। सुना ना, बाबा ने बताया कि जो महादेव है, हाँ जी, हाँ जो एक हाँ व्यापी जी, स्वरूप है भगवान का, तो जब कलयुग के हाँ वही सदा कायम है इस सृष्टि पर। उनकी योग ऊर्जा से हाँ ही ये सृष्टि चलती है। जो पावर है महादेव भरते हैं, तो हीरो पार्टधरी सदा हाँ कायम है, उनकी पावर से ये सृष्टि चलते रहती है। तो जब वो लास्ट में हाँ जी। पहुंचते हैं कलयुग में, तो वो योग ऊर्जा हम्म, अंश मात्र, माना 100 में से 1% ही बचती है, तो वो अंश हो गया। 100% में से 1% योग ऊर्जा या आत्मिक स्थिति बच गई, तो अंश हो गया ना। इतने बड़े सागर में से वो बहुत थोड़ी बचती है, हाँ लेकिन हाँ भगवान उसी के द्वारा इस सृष्टि के कार्य को परिवर्तन करने में महादेव का सहयोग लेते हैं। हाँ भगवान का अंश होना, टुकड़ा होना अलग बात, और यहाँ अंश से टिका अलग कर स्थित हूँ, हाँ ये अलग बात। थोड़ा सा भाषा के हाँ कारण शब्दों को तो पकड़ा है, भाव। हाँ 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 जी। अभी आपको समझ मना में आया मना माता जी? सुनने के टाइम में समझ में आई, और एक श्लोक आने के टाइम में क्या मना कंफ्यूजन हो अंतर जाती है। हाँ वो पॉइंट है हाँ ना, जी, दोबारा सुनिएगा माता जी, हाँ ध्यान जी, से हाँ जी, सुनने हाँ से आपको समझ में पॉइंट आए। लिख। ठीक है हाँ माता हाँ जी, जी। आगे बताइए। फोन अगला अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ जी बताइए। 17,000 बनारस, हाँ। आपको। हम्म हाँ, इस जैसे दीदी मेरे को इतना ही समझ में आया कि जैसे कि बाबा ने बताया कि पहले इस श्लोक में बताया कि ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अर्जुन को ही बताते, क्योंकि वही सुनने मतलब कि समझने में समर्थ रहते हैं और कोई पहचान नहीं पाता है। और जैसे भगवान को तो हर कोई जान नहीं पाता है, न ऋषि मुनि देवदाना और आदि कोई नहीं भी जान पाता है, क्योंकि सब आदि वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब भूल जाते हैं। और भगवान ही जो जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण हम मतलब हमारे बारे में भी बताते हैं और अपना परिचय स्वयं देते हैं। और जो इस राज को जान जाता है, इस गुही राज को मतलब जान जाता है, भगवान को पहचान जाता है, तो फिर वो उनसे अविचलित रूप से जुड़ जाता है। और ये समझ में आया कि थोड़ा जैसे कि सारी सृष्टि का जो कार्यभार है, जो अपनी विभूति है उनको उनको उनके ऊपर फैला करके और स्वयं बैठ जाते हैं, मतलब कि शांति धाम में बैठ जाते हैं। और मतलब कि और सबसे मेन इसमें है कि जो महादेव शंकर है, उनके द्वारा ही सारी योग मतलब इतने सामर्थ्य है कि सबसे पहले तो वही मतलब अविचलित रूप से जुड़ते हैं, और उन्हीं के द्वारा सारा ही ये सृष्टि का कार्यभार उनके ऊपर मतलब कि करके और वो अंत मात्र टिका करके बैठते हैं।
ठीक है माता जी, ठीक है, बहुत समझे माता जी फिर भी। ठीक है, आगे बताइए। 11-124। हाँ, ओम शांति। क्या बोलना, क्या कौन सा 10वें क्वेश्चन पूछता है? अध्याय में रिवीजन पूरी हो चुकी है, आपको उसमें से कौन सी बात समझ में आई उसे बताइए। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ तो या तो विभूति क्या बात बताए ना, विभूति है तो जैसे जो जैसे ये पुरुषोत्तम संगम जो में जब भगवान आते हैं उस समय जो जैसे याद करते हैं, जैसे जो ऊर्जा बढ़ती है उसको ही बाबा ने कहा उसमें मैं ऐसी हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं श्यामदेव हूँ, जैसे वो सबसे ज्यादा शक्ति बढ़ती है। जो जैसे शक्ति बढ़ती है मन जो ऊर्जा बढ़ती है उसी उसको परिचय मिलता है। तो अब जोगीश्वर से जैसे माने संगम युग में जैसे शूटिंग करते हैं प्राप्त नंबर मिलते हैं उसी अनुसार ही वो प्राणियों माने उसके अनुसार ही वही प्राणी के देह रूप यंत्र चलती है। माने इस समय ही शूटिंग पीरियड में वो जो ऊर्जा बढ़ती है। इस यही समझे है कि विभूति माना है इस समय जो जैसे जो ऊर्जा बढ़ लेती है उस समान बन जाते हैं। माने जैसे शंकर शिव समान बन जाते हैं, ऐसी जो ऊर्जा बढ़ती है वैसी सब सामदेव माने गंगा माने जो मरीचि में मरुद ऐसे जो जैसे बाबा ने कहा वो उसमें मैं हूँ माने वो सबसे ज्यादा माने जो ऊर्जा भर लेते हैं। ठीक है यही मैं माता जी, समझा। ठीक। 27-882 बताइए। हाँ जी। से इसमें 10वें अध्याय में आया है कि मतलब भगवान को कोई नहीं जानता, भगवान स्वयं ही अपना आकर परिचय देते हैं। और दूसरा आया है कि विभूतियों के लिए कि जैसे भक्ति मार्ग में मानते हैं कि भगवान सबके अंदर है, पर यहाँ मतलब बताया गया है कि मेरी योग ऊर्जा सबके अंदर है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। और मतलब विभूतियों की मतलब विशेषताएं बताई हैं। और मतलब भगवान मतलब बीज कैसे है, मनुष्य सृष्टि का बीज कैसे है वो भी बताया गया है। और उसकी मतलब गुण बताए हैं भाई, अजन्मा अनादि, त्रिलोकीनाथ, ऐसे ही। हम्म। और पुरुषार्थी भगवान जीवन के हिसाब से इस अध्याय में कौन सी मुख्य बात लेनी चाहिए हमें। मतलब भगवान की योग ऊर्जा से मतलब कैसे उनके पास पहुंचा जा सकता है ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय ठीक है, सुख कैसे मिलता है। हाँ जी। आगे 21-973 बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी मैं तो 1 महीने हो गया मतलब नहीं क्लास में ज्वाइन नहीं हुआ ना, थोड़ा सा मतलब याद है, बताती हूँ दीदी। हाँ जी। ये है 10 का 3 में जो ये तो विभूति योग, विभूति मतलब विशेष रूप में भूति, भू माने उत्पत्ति, जो विशेष रूप में उत्पत्ति है वही ये योग का नाम है। तो ये 10 का 3 में है जो भगवान को जान लेते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक तो ये 10 का 15 में भी है, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, खुदा भी बोलते हैं भगवान को, स्वयं शंभु भी बोलते हैं, मतलब स्वयं खुद ही खुद का परिचय देते हैं। 10 का 15 में है। फिर 10 का 16 में है हमें जैसे क्लास किताब खोल के बता रहे नहीं क्या नहीं माता नहीं जी, दीदी, नहीं ऐसे दीदी, है नहीं ना। दीदी, ठीक हाँ, है। नहीं, हाँ जितना याद है दीदी। हाँ तो ठीक है। 10 का 16 में है बताया जैसे क्लास का टीचर मतलब नहीं रहते तो मॉनिटर को छोड़कर जाते हैं, ऐसे ही 16 में लिखा है। मैं विभूति जो है उसमें तो नंबर 1 विभूति है शंकर, उनको छोड़कर वो परम धाम में बैठ जाते हैं, मतलब जो कार्यभार है वो संभालते हैं। तो फिर
फिर में है जो हम भक्ति मार्ग में थे, हम जैसे नदियों में गंगा है, पशुओं में मतलब सिंह है, पक्षियों में मयूर है, हम समझते थे वो है भगवान, मतलब भगवान का रूप। लेकिन अभी विभूति योग में जब मैं पढ़े हमको या मतलब समझ में आया, लेकिन नदियों में गंगा ऐसे नहीं, गंगा तो नदी है, वो के भगवान नहीं हो सकते। ऐसे ही पशुओं में जो है शेर है, वो तो मैंने भगवान पाठधारी के लिए बोले हैं। मयूर भी ऐसे ही भगवान पाठधारी के लिए बोले हैं। ऐसे ही पर्वत में हिमालय है, चोटियों में एवरेस्ट चोटी है। ऐसे ही हमको समझ में आया। कुछ मतलब पहले तो हम समझ में नहीं आया था, मतलब हम सभी को भगवान समझते थे, लेकिन हमको समझ में आया भगवान मतलब भगवान का पाठधारी कौन है, मतलब ये इसमें कौन श्रेष्ठ है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे बताइए 1296 माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा कहते हैं माना किसी को भी दुख न कर देना, समभाव में रहना, संतोष जो मिले जितना भी मिले उसमें संतोष करना, और अनेक प्रकार के भावों से ही ये सब होता है। अनेक प्रकार के जो अपने अंदर भाव चलते हैं उसी के कारण, उसी से ये सब संतोष और भाव अभाव आता है। और दीदी और आप क्या समझे ये बताइए माता जी। प्रश्न तो हमने एक ही बार पूछ लिया सभी के लिए। और बाबा कहते हैं मैं अजन्मा अगरबा, ये अजन्मा अगरबा अभोक्ता हूँ। मैं स्वयं का परिचय स्वयं आकर देता हूँ, मेरा परिचय कोई नहीं जानता है। और मन वचन कर्म से किसी को दुख न देते हैं, किसी समभाव में रहते हैं। सब प्राणियों को माना आत्मस्टार रूप में संतोष से ये करते हैं। तपस्या, दान, यश, अपयश ये सब से होते हैं। ठीक है माता जी। आगे बताइए 21411। हाँ दीदी, ओम शांति। विभूति योग जो 10वें अध्याय का नाम है, तो इसमें जो किताब बंद है या खुला? बिल्कुल 100% बंद। ठीक है बताइए। दीदी तो विभूति मतलब जो विशेष रूप से आध्यात्मिक जन्म जिनने लिया उनका नाम विभूति है। तो भगवान जब आते हैं तो जो दुनिया में जो ज्ञान फैला हुआ है कि भाई विभूति योग जो है वो ये कि इसमें अलग अलग जो प्रकार से कि वे शेर, जानवरों में सिंह, पहाड़ों में हिमालय, और ऐसे गंगा, और पशु पक्षियों में मयूर, और इस टाइप से जितने भी तमाम विभूतियों का बोला, तो भगवान ने उसका क्लेरिफिकेशन दिया कि वो सब मैं नहीं हूँ, वो मेरी योग ऊर्जा से जिन्होंने जिस तरह से उसमें योग ऊर्जा भरी है उस हिसाब से वो विशेष पाठधारी है। और ऐसा करके बताया, और भगवान ने बोला मेरा परिचय मेरे सिवा कोई दे नहीं सकता। और उसमें जो बताया कि ये जो मेरे बारे में कोई न देवता, न दानव, न ऋषि, न मुनि, न कोई नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरे प्रकृष्ट जन्म को जो मेरा प्रकृष्ट दिव्य जन्म जो है उसके बारे में जो महादेव है उसके जरिए से ही मालूम पड़ेगा वो, क्योंकि वो जो भगवान के गुणों को बताता है उसमें वो सारे गुण हैं जो भगवान के गुण है। रहम दिल, क्षमा भावना, समत्व का भाव, और ऐसे तमाम जो भाव है वो सब उसमें दिखते हैं। तो वो सब बातें अर्जुन को भगवान बताते हैं। क्यों बताते हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने भगवान से उस ज्ञान के लिए विशेष विनती करी, और उसकी जो चाहना करी, उस चाहना के आधार पे भगवान ने उसकी प्रीति देखी, और उस प्रीति को देखने के बाद भगवान ने उसका विशेष उल्लेख किया, और उसके जरिए से सारे संसार को भी बताया कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं एक व्यापी हूँ। और मैं एक व्यापी किस प्रकार से हूँ? तो मेरा हीरो पाठधारी है, जो हीरो पाठधारी है, हीरो पाठधारी का जो पूरे चतुर्युगी में जो भोगते उसका
जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, जो ऊर्जा जो है वो क्षीण हो जाती है, तो एक अंश से टिका कर फिर मैं उसके फिर वो ज्ञान का दीपक देके उसको पूरी तरह से संसार को समझाते हैं कि मेरा एक व्यापी स्वरूप कौन सा है, वो है महादेव का स्वरूप, जो अव्यक्त मूर्ति नाम स्वरूप है। और दीदी बस इतने ही। ओम ठीक, शांति। हाँ जी। 22,803 बताइए माता जी। 22,803 फोन जी, अनम्यूट है माता जी, बताइए। ओम शांति। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उदयपुर से। हाँ जी, बताइए। भगवान शिव आते तब शिव आते शंकर में, तो शिव तो वो ज्ञान योग सब उसमें भरते हैं ना, तो शंकर से फिर सब ज्ञान योग हम आत्मा जितना जितना शक्ति है उतना योग शक्ति से हम वो शक्तियां बढ़ते जाते हैं। तो दूसरे अभी वो कहते हैं कि देखो भगवान अनेक है, लेकिन भगवान तो अनेक नहीं है, भगवान तो एक है। लेकिन इनकी योग शक्ति सब में ये होती है, जितनी पावर होती है उतनी शक्ति वो बढ़ते जाते हैं। तो कहते हैं कि ये नंदिया में गंगा है, जानवर में शेर है, और वो उसमें मोर है, लेकिन वो है सब में अलग अलग, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है। भगवान की योग शक्ति सब में है। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम 2456 शांति। बोले इस विभूति योग 10वें अध्याय में, विभूति योग में हम पहले पहले समझाने वाली बात है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एकव्यापी है। वो एकव्यापी कौन है, उसको याद करने से ही ये सारा कार्य चलता है, ऐसा बताया गया है ना माँ। इस बात को हम पहले पहले समझना है। विभूति योग के लेकर के भक्ति मार्ग में सब कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है ना। भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान की योग शक्ति जो है इस संगम युग में हम सब हमारे शक्ति अनुसार जो जो जिस प्रकार याद करते हैं भगवान को, वो याद की पावर होती है। विभूतियां माना विशेष रूप से जन्म लेने वाले हैं ना। हम सारे विभूतियां नहीं बन सकते। अत्यधिक परसेंटेज में जो याद करते हैं वो ही अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वही विभूतियां। लेकिन भगवान विभूतियों में भी व्यापी नहीं है, विभूतियों में भी भगवान की शक्ति व्यापी है ना, भगवान व्यापी नहीं है ना। इस बात को हम सिद्ध करने के लिए ये अध्याय पहला इम्पोर्टेंट देने वाली बात है माँ इस अध्याय में। बात में वो शंकर को भी हम क्यों पहचाना है, साकार में निराकार आने पर वो निराकार इस साकार में ही है, इस बात को हम सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये बात भी इस अध्याय के द्वारा हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझा सकते हैं। वो बात, ये मुख्य बात विस्तार में जाने पर सब कुछ बता सकते हैं ना बहन जी, मेन बात यही है ना। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये 42 श्लोक में बताया है कि कीड़े मकोड़े मनुष्य जन्म नहीं लेते हैं। इसका कारण विभूतियों में तो भगवान नहीं होता, लेकिन उनकी ऊर्जा से वह भी जीवित होते हैं, और उसके भगवान का ही तेज एकमात्र अंश वो होते हैं। इसके लिए बाबा ने कई मूल्यों में बताया है, भूतानां प्राणिन श्रेष्ठ है, प्राणिनां बुद्धिजीवन श्रेष्ठ है, बुद्धिमस्तु नरा श्रेष्ठ है, नरेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणस्तु विद्वांसो श्रेष्ठ है, विद्वस्तु कृतबुद्धय श्रेष्ठ है, कृतबुद्धिषु कर्तारः श्रेष्ठ है, कर्तृषु ब्रह्मवेदिन श्रेष्ठ है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, वो परम श्रेष्ठ है।
और ये भी कहा है सुख और दुख भगवान नहीं देता है, और अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। इसके बारे में मुंडकोपनिषद में हसता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते। जब मनुष्य कर्म करता है तो ये नहीं देखता ये श्रीमत के अनुकूल है या प्रतिकूल है। हसता क्रियते कर्म, बस करते समय कर देता है। रुदता परिभुज्यते, बट लेकिन उसको भोगने से दुखी होता है। हसता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते, दुखदाता को न भी सुखदाता न कश्चिन। दुखदाता कोई नहीं होता है और सुखदाता भी कोई नहीं है। स्वकर्मणा भवेत् दुखम, अपने कर्मों से ही दुख पाता है। सुखम तेन वे कर्मणा, अपने कर्मों से ही सुख भी पाता है। तस्मात् पूज्यते कर्म, इसीलिए कर्म पूजी जाती है। सर्वम कर्मणि संस्थितम, सभी कर्मों में संस्थित है। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। प्रकृति सब कुछ मुहैया करती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा मैं ही कर रहा हूँ, यही सोचता है। सही, और ये भी सत्व रजस तमो इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। और 3 श्लोक पढ़ लूं बहन जी? पढ़िए। पुरुष प्रकृतो ही भ्रूमते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य, कारणं गुणसंगोस्य, गुणों के संग में आने से ही सुख दुख होता है। सदस्य सियोनिस जन्मसु, इसलिए वो प्रकार इसलिए गुणों के संग में आने से ही सुख दुख प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर वही होता है। इसका एक श्लोक है द्विसहस्रार्धयुग पर्यंतम यो बुद्धिर्भाविता नृणाम तामेव लभते जंतु उपदेशो निरर्धक। 63 जन्मों से जो बुद्धि आती रही है उनके संस्कार के अनुसार वही उसको प्राप्त होता है। उनको कितना भी उपदेश करो वो बदलता नहीं है। ये विदेशी विधर्मियों के लिए बताया है। और 10वां अध्याय का दोनों श्लोक बनाए। यद्यद् विभूतिमं सत्त्वं दुर्जितमेव वा तत्तदेवा गच्छत्वं मम देशो अंश संभवम्। ये मेरे सभी अंश संभव है। अथवा बहुनीतेन किं ज्ञानेन तव चार्जुन विष्टाभ्यहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। माता जी भी है। बहन जी मैं तो अभी नोट्स लिख रही हूँ, अगले बार बताऊंगी बहन जी। ठीक है माता जी, सोमवार के टेस्ट में। जी 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 ठीक है। आगे चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी इसमें तो मतलब ये बताया ना कि भगवान के जो दिव्य प्रवेश में जन्म को है, जो ना देवताओं ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, किसी ने भी नहीं जाना है। तो जो उनको जान जाते हैं अजन्मा अगरबा को, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इसमें भगवान की पहचान के लिए बताया कि भगवान अपनी पहचान स्वयं ही आगे देते हैं। तो कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि वो सृष्टि का बीज है। बीज की पहचान तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो सब बाद में आते हैं। और हाँ जी, और ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उसके लिए कि लोग समझते हैं ना विभूतियों में भगवान है, उनको मान के उनकी पूजा करते हैं। तो उसके लिए भी बता सकते हैं कि विभूतियां मतलब भगवान की, जो जब भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, तो जो उनसे अपनी योग ऊर्जा जोड़ के मतलब जितनी ऊर्जा भरते हैं वो उस नंबर की विभूति बनते हैं। तो जो भी गुण है इनमें विभूतियों में, वो भगवान के ही गुण हैं, इसीलिए है उन्होंने जब अपनी योग ऊर्जा से, तो इसलिए भगवान उनमें नहीं है, भगवान तो एक ही है। तो जब उनको पहचान के याद करेंगे तभी हमें मन की शांति खुशी प्राप्त होगी। और उसी के द्वारा ये सारा संसार है जो विस्तृत होता है, उनको जानने से मतलब सारे बीज को जानने से ही सारे सृष्टि वृक्ष की भलाई है, क्योंकि सारा वृक्ष उसी से निकला है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये विभूतियों में ये बोलते हैं, उसमें श्लोक में आया हुआ ना, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् ऊर्जितमेव च।
तो जो भी विभूति है वो मेरा योगांश के ऊर्ज समझ लो, ना कि वो भगवान है। भगवान तो मैं एक ही हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा है, आत्मा समझने से तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि आत्मा खुद ही अपने सुख और दुख का कारण बनता है। तो अभी तुमको सुख चाहिए, तो क्या है, तुम अब पहले जितने जन्मों में तुमने जो कर्म किया हुआ है, अभी अगर तुम दुखी है तो उसी के हिसाब से तुम्हारे शरीर या प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, जिसमें श्लोक में बताया था, आत्मा जो है वो अभी इस जन्म में, तुम्हारे आत्मा जो है इस शरीर से बांधा हुआ है, क्योंकि पहले का कर्म तुमने ऐसे किया है, उस कर्म को अभी भुगतना है। उसको उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में करना है। पॉजिटिव में करने के लिए उस योग ऊर्जा को तुम्हारे आत्मा में बैठाना है। तो आत्मा में बैठाएंगे कैसे? तो उसको उस भगवान को जानो। वो जानने के लिए क्या है, वो तो गुरु लोग या दूसरे किसी के पास आप जाओगे तो वो जो बताते हैं उसको किताबों की नॉलेज है, उनके अंदर तो पूरा नॉलेज नहीं है मेरे बारे में, क्योंकि मैं खुद ही बोलता हूँ, एकांशेन स्थितो जगत। मेरे एक अंश मात्र से इस पूरा दुनिया जानते हैं। तो उसमें सब, उनमें भी विभूतियाँ जो है वो विभूति विशेष रूप से मेरे जानकार है। उसके अंदर जो योग ऊर्जा के अंदर भरा हुआ है, उसी के हिसाब से मैंने कुछ विभूतियों को चुना है। उसमें सबसे श्रेष्ठ है शंकर। तो शंकर तो मेरे अपने पढ़ाई में सबसे, जैसे क्लास में मॉनिटर है उसके जैसे, वो मेरे विभूति को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे समान बनते हैं। अब उसमें जितने नॉलेज है उसके नीचे ही है सब, बाकी सब। तो ये वो भी लेकिन पूरा जानते हैं, वो भगवान ही जान रहे हैं। उस विभूति को ही भगवान चुनते हैं, हमको नहीं जानता है। तो इसलिए भगवान खुद आना पड़ता है, क्योंकि धर्म गुरुओं की जो नॉलेज है वो इस दुनिया को एकदम पतन के गर्त में लेके आया है। उस पतन के गर्त से अभी सबको ऊपर उठना है। आज दुनिया में हमारे चारों तरफ से अशांति, दुखी संसार फैला हुआ है। मनुष्य मनुष्य को काटते हैं, जैसे मृगों के जैसे कैरेक्टर्स सब में दिखाई देता है। तो उस गर्तन से अभी ऊपर उठाना है। तो ये इसी दुनिया स्वर्ग और नरक है। तो स्वर्ग में आना है तो आत्मा को अपने भगवान को पहचानना है। पहचानने के लिए भगवान खुद आया है, अपने नॉलेज जिनको चाहिए उनको बताते हैं, और इस विश्वविद्यालय के तरफ उसी नॉलेज को सबको हम बांट रहे हैं। तो इसमें आने के लिए सबको फ्री है, और नॉलेज को समझना वो आत्मा का खुद का काम है। कोई जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। तो आपको आत्मा को खुद विचार होना चाहिए को मेरे को ऊपर उठना है या नीचे जाना है। तो खुद उठने का विचार है। तो इस नॉलेज को समझिए, भगवान को समझिए, उनके कैरेक्टर्स को अपनाइए, और अ, आप स्वयं को उत्थरे आत्मानम, ये गीता में पहले ही बताया हुआ है। उस हिसाब से अर्जुन ने अपने आत्मा को, अर्जुन जो है वो इतने ऊंच पद पे आया, लेकिन उनके मन जो है उनके साथ नहीं दिया। तो वो अपने फैमिली देखकर वो दुखी हो गए। दुखी होने के बाद भगवान उनको ये सारे नॉलेज समझा के ऊपर उठा रहे। तो लास्ट में अर्जुन उसमें एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ही ये नॉलेज जो अ, अपने आप समझ जाते हैं, वो इस नॉलेज को उठाकर अपने आप को उद्धार करके, अपने आप को नरक से स्वर्ग बना के, अपने सही साथी संबंधियों को भी नरक से उठा सकते हैं।
ये विभूति योगों नामक अध्याय से भगवान हम बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, आगे कलिंगपुंग के माता जी। जी, दीदी दीदी मैंने पॉइंट बोल सकती हूँ? बताइए 21 का श्लोक नंबर 21 के। बताइए। जी, आत्मा प्रकृति से पैदा हुई 3 गुणों की भोक्ता है, ये पॉइंट है बीसीडी नंबर 56 की। तुम तो जानते हो हम सब आत्माएं पहले सत्व प्रधान थे। सत्व प्रधान से जब ये 5 सृष्टि रंग पंच पर आते हैं तो प्रकृति की 3 गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति तो 3 गुण है, सत्व रजो और तमो। ये सृष्टि भी 3 स्टेज से ही गुजरती है। आत्मा भी पहले तो सत्वदान से आते हैं और फिर सत्व प्रधानता के पाठ बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों ना हो, सत्व प्रधान सुखी रहेगी, बाद में तमो प्रधान बनेगी और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। कारण क्या हुआ, जो सत्व प्रधान थे सत्व प्रधान आत्मा थे वो सत्व से तमो बन गई है, क्योंकि ये प्रकृति ही 3 तत्व से गुजरती है। और वार्तालाप भी बनो। ठीक है माता जी, वैसे पॉइंट हो चुके थे। जी जी हम आगे बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, ओम शांति से। हाँ जी। दीदी, भगवान जो है वो उनका दिव्य जन्म है, वो फरकाया प्रवेश करते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। भगवान के दिव्य जन्म को ना देवता जानते हैं और ना ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि सभी का आदि कारण वो भगवान ही है। जिस तन में भगवान प्रवेश करते हैं उसमें बहुत सारे गुण हैं, अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया भाव। तो जो भगवान को 23 तत्वों की प्रकृति के साथ जान लेते हैं वो भगवान से अविचल रूप में जुड़ जाते हैं। वो परस्पर भगवान को ही याद करते हुए आनंद मगन जो है वो रहते हैं। भगवान अनुकंपा करके, दया करके हमें विभूतियों के बारे में बताते हैं। और जो भगवान की खास खास विभूतियां हैं उनमें से एक विभूति जो है वो है नरा नाम से नराधिपम। माना कि भगवान जो नरों में राजा गाया जाता है वो मुख्य रूप से राजा राम गाए जाते हैं। राम राज्य का वर्णन आता है और कहते हैं कि राजा एक राम। तो क्योंकि उनके राज्य में जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी। और एक विभूति आती है यमा सेम ताम अहम। माना जो विधि विधान बनाने वाले हैं उनमें जो भगवान है वो ही एक ऐसा विधान बनाते हैं जिसे संविधान कहा जाता है। दुनिया का हर देश उस संविधान का पालन करता है। तो जैसे गीता में भी है, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ऐसे और भी बहुत सारी विभूतियां हैं, पर भगवान बोलते हैं कि तुम्हें इन सबको जानने का क्या प्रयोजन है। मैं तो एक अंश के ऊपर ही सारी विभूतियों को टिका करके स्थित हो जाता हूँ, क्योंकि जो विभूतियां हैं वो हो गई जो विभूतियां हैं वो योग ऊर्जा के अंश से बनी हुई हैं। इसलिए भगवान की ओरिजिनल कॉपी जो है वो एक ही है, और जो बाकी विभूतियां हैं उन्हें हम ओरिजिनल कॉपी की कार्बन कॉपीज कह सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी, आप ये बताइए कि ये विभूति योग जो है बाहर वालों को समझाने में, सेवा फील्ड में खास किस उद्देश्य से हम उपयोग कर सकते हैं इस अध्याय की बातों का? माता जी, दीदी ओम शांति दीदी, ये विभूति योग हमारे बाहर यही मेन काम आने वाला है, क्योंकि बाहर जो धारणा फैली हुई है सर्व की सभी परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये धारणा लगभग सभी जगह फैली हुई है। तो इसमें यह बहुत काम आने वाला है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि जो विभूतियां हैं वो विभूतियां जो विभूतियां हैं वो उसमें परमात्मा नहीं है, बल्कि वो विशेष जन्म है उन विभूतियों का। तो वो नंबरवार उनमें ऊर्जा से परमात्मा स्थित है, लेकिन परमात्मा तो एक है। तो इसको हम बता सकते हैं सर्वव्यापी की धारणा के लिए कि परमात्मा की याद सब में है, लेकिन परमात्मा सब जगह नहीं है, परमात्मा तो एक है। जी दीदी। हेलो दीदी, सार बताओ इसका। बताइए बताइए। हाँ,
10वां अध्याय मेन दीदी विभूति योग का है। इसमें सबसे पहले परमात्मा अपना दिव्य जन्म बताता है कि न मैं विदुषुर गुणा प्रभाव मनुष्य, कि मेरा जो दिव्य जन्म जान जाते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी क्रम में वह यह भी बताते हैं कि मेरी जानकारी मेरे सिवा कोई नहीं दे सकते हैं, स्वयं एवं आत्मना आत्मा वेत्ता त्वं पुरुषोत्तम। फिर वह विभूतियों के बारे में बताते हैं कि विभूतियाँ है एक्चुअल में विशेष जन्म। तो विशेष जन्म कैसे है कि जिस नंबरवार जिन्होंने जिस रूप में संगम युग में अपने परमात्मा की को योग ऊर्जा से अपनी बैटरी की पावर भरी है, तो वो विभूतियाँ उस क्रम में हुई है। तो उसमें सब मेन विभूतियाँ जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र और 7 रुद्रगण हैं उनके बारे में भी बताते हैं, और फिर विभिन्न विभूतियों के बारे में वो बताते हैं। और अंत में ये कहते हैं कि इन विभूतियों को तो है अर्जुन मैंने संक्षेप में कहा है, इनका विस्तार है, इनका कोई अंत नहीं है, और इन विभूतियों को जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन, तुम एक मुझे ही जानो, क्योंकि सभी में मैं अंश मात्र टिका हुआ हूँ, और अंश मात्र टिका कर सभी में मैं अवस्थित हूँ। कहते हैं कि अहम गुणाकेश सर्वभूता नाम अवस्थित, तो तुम मुझे ही जान, इसी से तू सर्व पापों से मुक्त होगा। और इस विभूति योग को अपने पुरुषार्थ जीवन में भी हम ये प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं कि जैसे विभूतियाँ अपने नंबरवार अपनी योग ऊर्जा से पुरुषार्थ से बैटरी में पावर भरती है, तो हम भी संगम युग में ऐसा कर सकते हैं नंबरवार अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बताइए मत, जो हमारा फोन में बार बार म्यूट हो रहा है अपने आप ही, बताइए। हाँ दीदी ओम शांति। ये जैसे भक्ति मार्ग में लोग ऐसे भक्ति मार्ग के लोगों को भी ऐसे समझा सकते हैं, वैसे भक्ति मार्ग में तो ये गलत समझ लिया गया ना, समझते हैं जैसे पेड़ पौधे सबकी पूजा करने लगते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं, तो वो उनको मतलब ये समझते हैं जो ये महान महान कार्य करने वाली विभूतियाँ ये सब भगवान का अवतार है। तो उनको इस बात से मतलब समझा सकते हैं कि भगवान का अवतार ये सब नहीं है, ये भगवान से योग ऊर्जा को जो अपने में भरे हुए हैं इससे इनसे सृष्टिगत कार्य चलता है। और इसका मतलब इसमें और ये भी इसमें ये समझा कि जैसे सृष्टि जो चलती है तो सृष्टि का जो एमडी मतलब डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो जो परम पिता वो तो ज्योति बिंदु है। तो वो जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो जो भी ज्ञान सुनाते हैं तो उसमें पहले पहले किसका परिचय देते हैं, वो अपना परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं, और मनुष्य सृष्टि के बाप का भी परिचय देते हैं, और जो मुख्य पाठधारी है उनका भी परिचय देते हैं। इससे मतलब विभूति योग में तो भगवान आकर के यही समझा गया है, समझे कि भगवान जो जब सृष्टि पे क्योंकि वो तो निराकार है, तो जैसे आएंगे तो कैसे बताएंगे, सबको परिचय देंगे, उनको तो कोई जानता नहीं है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, इसलिए उनको कोई नहीं जानता, तो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अपने परिचय के साथ साथ फिर वो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी परिचय देते हैं, जो मुख्य पाठधारी मतलब विभूतियों का जो विशेष रचना जो है उनका भी परिचय देते हैं। लेकिन उसमें जो विशेष रचना होती है तो वो विशेष रचना महादेव को बोला है कि वो जैसे अर्जुन के लिए कहा ना, अर्जुन के हित के लिए ये कार्य मतलब ये ज्ञान सुनाया भगवान ने दिया। तो अर्जुन के लिए क्यों अर्जुन को ही दिया, क्योंकि अर्जुन आदम कहिए या वो मतलब सृष्टि का बीज है, तो इसलिए बीज का जब कल्याण हो जाएगा तो सारी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा, इसलिए वो पहले ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं। और फिर बताते ना मेरे जन्म को कोई जानते नहीं है, तो वो उनको स्वयं आना पड़ता है इसलिए देते हैं। फिर उनकी जो विशेष जो रचना है, जो विशेष विभूतियां हैं, तो ऐसे तो विभूतियों का अंत नहीं है बताया इस श्लोक के लास्ट में, लेकिन उसमें जो विशेष विभूति जैसे ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र गाए जाते, जो जिनका कि शास्त्रों में भी गायन होता है, और वो मतलब 4 धर्मों के ही वो मुख्य बीज है। और जैसे सप्त ऋषियों के लिए बोला ना, तो 7 सप्त ऋषियों का भी शास्त्रों में गायन है ना, तो वो मतलब सभी और जो 11 रुद्र इनका भी गायन है, तो इन सबको इन विभूतियों का जो परिचय देते हैं, तो भगवान तो शिवा बाप बोलते हैं कि जैसे इनका परिचय जो जान जाता है, मतलब इनको सबको मेरी बताए हुए ज्ञान को जो समझ लेता है या मुझे जो पहचान लेता है, कैसे पहचान लेता है कि जो तत्व पूर्वक मुझे जान लेता है। तत्व पूर्वक माना कि जो
पंच तत्व से बना शरीर है, शरीर की बात है जो देह में पहचान लेता है कि परम पिता परमात्मा किस शरीर में आए हैं, अवतरित हुए हैं। तो उनको जो पहचान लेता है वो नंबर वार उनसे जुड़ता रहता है, जुड़ते जाता है। और जब वो नंबर वार मतलब भगवान से जुड़ जाता है तो उनको क्या प्राप्ति हो जाती है कि वो सभी पापों से फिर मुक्त हो जाते हैं। और जो इसमें भगवान ने बताया कि जो मुझे तत्व पूर्वक जान लेते हैं तो वो मेरी योग ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और योग ऊर्जा से वो जुड़ जाते हैं तो फिर भगवान उनके अज्ञानता के अंधकार को मिटा देते हैं। कौन सा ज्ञान दीपक दे करके नष्ट कर देते। इसके लिए भी शास्त्र में जैसे बताते रीते ज्ञानान मुक्ति, तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये सब चीजें इसमें ऐसे समझी कि जो सृष्टिगत कार्य चलता विभूतियों द्वारा चलता है, और पहली महान विभूति और महादेव शंकर ही हैं। और उनके लिए मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए हैं, ऐसे बताने में तो बहुत लंबा होगा, लेकिन ये चीज समझी है इसमें किसी को भी बताने। ठीक है। जो 10वें अध्याय में मुख्य श्लोक जो है नंबर नोट करके रखिए, और इन श्लोकों के अर्थ सहित इन श्लोकों को याद करके रखिए। जो 10वें अध्याय में ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, एक तो 10वें अध्याय का दूसरा और तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2 और 3। इन दोनों श्लोकों में जैसे भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं और भगवान को जानने से क्या प्राप्ति होगी, तो सर्विस फील्ड में भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इनको याद जरूर करके रखिए। और इसके अलावा पुरुषार्थी जीवन के हिसाब से 9वां और 10वां श्लोक, पुरुषार्थी जीवन के हिसाब से 9वां और 10वां श्लोक, जो याद का महत्व इस अध्याय में ज्यादा बताया हुआ है। और 11वां श्लोक जो है ये भी भगवान के कर्तव्य से रिलेटेड है, इसीलिए इसे भी याद करके रखिए। 10वें अध्याय का दूसरा, तीसरा, 11वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, 3, 11, इन श्लोकों को याद जरूर करके रखिए, सर्विस फील्ड में बताने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और 10वें अध्याय का 15वां श्लोक नंबर 15, इसे भी याद करके रखिए। और इसके अलावा 10वें अध्याय का सीधा 42वां श्लोक, श्लोक नंबर 42, तो इस श्लोक में एक व्यापी की पहचान, भगवान एक व्यापी है, इसीलिए यह श्लोक महत्वपूर्ण है। तो सर्विस फील्ड के हिसाब से जो 4-5 श्लोक अभी बताए वो अर्थ सहित याद करके रखिएगा, ताकि किसी को भी हम समझा सके। बाकी विभूतियां कुछ कुछ तो याद रखनी चाहिए, जिससे कि हम किसी को भी उदाहरण दे करके समझा सकते हैं। जैसे लोग कहेंगे जानवर में भगवान का वास है, तो ये बात बता सकते हैं कि वास्तव में इस तरह से वास नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी को जो विभूतियों ने धारण किया हुआ है, तो उस अनुसार यहाँ 10वें अध्याय में इन बातों को क्लियर किया हुआ है। बाकी अभी कुछ फोन अनम्यूट किए जाएंगे, क्योंकि हाथ बहुत सारे उठे हुए हैं, तो जिन्होंने भी अगली बार तक तैयारी करके रखी है, लेकिन बहुत लंबा ना हो, मेन बातें। जैसे 10वें अध्याय में मुख्य बात खास कई सारे श्लोकों में नजर आती है याद के विषय में। जो भगवान की याद की जो शक्ति है उसे ज्यादा महत्व दिया हुआ है। और दूसरी बात, भगवान की पहचान, शुरू से लेकर के भगवान की पहचान के विषय में बताया, और अंतिम श्लोक में भी ये बताया कि सब विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो एक को पहचानना है जिस अंश मात्र से टीका कर स्थित हो, तो इसीलिए उन्हें पहचानना जरूरी है। और बाकी विभूतियों के द्वारा भगवान क्या क्या कार्य करते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वास्तव में इस सृष्टि के जो भी कार्य हो रहे वो सारे वास्तव में भगवान की याद की शक्ति से हो रहे। जैसे बताया कि मैं सबका आदि मध्य अंत हूँ, कालों का महाकाल भी हूँ, यमराज के रूप में दंड देने वाला भी हूँ, कामधेनु के रूप में, गाय के रूप में सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला हूँ, धरती पे पहाड़ के रूप में भी, वास्तव में स्थूल जो चीजें हैं जैसे पर्वत है, नदियां है, इन सब में वो जो एनर्जी है, लोगों को प्राप्ति कराने की जो ताकत है, वो कैसे आती है। ये जड़ चीजें प्रकृति की इतनी शक्तिशाली कैसे बनती है, जो जैसे गंगा नदी है,
जो जीवनदायिनी बन गई। तो उनके जो चैतन्य व्यक्तित्व है, उन व्यक्तित्वों ने, उन पर्सनालिटीज में भगवान की याद से ऐसी शक्ति भरी कि उनकी यादगार जो जड़ चीजें हैं उनमें भी वो पावर आ जाती है। क्योंकि यहाँ वास्तव में मनुष्य प्रकृति का चैतन्य पुतला है। तो प्रकृति के पंच तत्वों का ये पुतला, मानवीय शरीर, ये इस तरह से भगवान से शक्ति भर लेते हैं कि उनका यादगार जो बनती है तो उनमें भी वो ताकत आ जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों का ये उदाहरण हम बता सकते हैं, जानवर वगैरह की बात नहीं है, लेकिन जैसे शास्त्रों में भी बहुत सारी जगह पे मनुष्यों के रूप में ही दिखाया हुआ है। जैसे गाय के रूप में भी, ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक सीरियल होते हैं तो उसमें वो मनुष्य रूप में ही जानवरों को दिखाते। पंछियों के रूप में भी जैसे गरुड़ है, विष्णु का वाहन दिखाते, तो उसे बोलते हुए दिखाते। वास्तव में पंछी कैसे बोल सकता है? लेकिन यह वास्तव में चैतन्य आत्माएं हैं जो इस तरह से भगवान के लिए मददगार है। तो ऐसी बातों को धार्मिक जो सीरियल वगैरह है उस आधार से बताया जा सकता है। तो मूल बातें 10वें अध्याय में दो ही है, एक तो है याद की शक्ति और दूसरा है भगवान की यथार्थ पहचान। इन दोनों के आधार से विभूतियों को गहराई से जान सकते हैं और भगवान से भी सही रीति से प्राप्ति कर सकते हैं। अभी एक 5 या 10 मिनट के लिए ही फोन अनम्यूट किए जाएंगे, तो जिनके भी फोन अनम्यूट हो रहे हैं श्लोक पढ़ते जाइए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में फिर लंबा टाइम जाएगा। तो 5-5 श्लोक पढ़िए, जिससे कि जितने भी हाथ उठे हुए हैं, जिनका फोन आज अभी अनम्यूट नहीं हो पाया, तो उनका फोन अनम्यूट हो सके। पहले श्लोक से पढ़ना शुरू कीजिएगा। फोन अनम्यूट किया है, 5-5 श्लोक पढ़िए, जिससे कि कम से कम 5-6 फोन अनम्यूट हो सके। हाँ दीदी, 10वें को एक से। हाँ जी, पहले 5 श्लोक पढ़िए माता जी। ठीक है। श्री भगवान वाक्य, सूर्य महावायो श्रेणु में परम वचः यत ते अहम सीयमाणाय पश्यामि हित काम्य यया ये सहयोगी रूपी अर्थ नहीं पढ़िए, अर्थ नहीं पढ़िए, बहुत समय जाएगा। ठीक है ठीक है। न मे विदु सुरगणा प्रभम न महर्षिः अहम आदिः हि देवानां महर्षीणां च सर्वस्व यो मामम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़म मूढ़ः स सर्वेषु सर्व पापेह प्रमुच्यते विदुः ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवम अभावम भयम च अव्ययम एव च अहिंसा समता दृष्टिः तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षिः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता तेषां लोकेम यमाम प्रजाः। ठीक है माता जी, रुकिएगा, आगे पढ़िए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। एता विभूति योगम च मम वो वेत्ति त्वतः सह अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः हम सर्वस प्रभवो मत्तः सर्व इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विताः मच्चिता मच्चत्र प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्व मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मा उपयान्ति ते तेषा एव अनुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजनं तमः
नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भावस्ता। भास्वत। ठीक हाँ, है माता जी, भास्वता। ठीक। आगे वा- पढ़िए भुवनेश्वर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी कि 1 से 5वें तक था। नहीं नहीं, आगे पढ़िए आप 12वें श्लोक से। जी जी। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य आदिदेवं अजं विभु आहुत्वं ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असीतो देवल व्यास स्वयं चैव प्रविशि मे। और सर्वं एततं ऋतं मन्ये यत्मा वदिष केशव न हि ते भगवान व्यक्तिं विदुदेवा न दानवा। और स्वयं एव आत्मना आत्मनं व्यथ्यत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवो जगत्पते वक्तुं अहर्षि अशेषेणं दिव्या हि आत्मविभूतय यविभूतिभिः लोकन् इमं त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्वा अहं योगेन तं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यम् असि भगवन् मया। विस्तरेण आत्मन योगं विभूतिं च जनार्दनं भूय कथय तृप्तिः शृणुतो न अस्ति मे अमृतम्। 1982 श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यत पुरुषश्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे। ठीक है, आप रुकिएगा। आगे पढ़िए माता जी 18364। हाँ जी पढ़िए माता जी। 20 नंबर का दीदी? हाँ, 19 से पढ़िए। 19 ठीक। श्री भगवान वाच अंतप्ते कथा यस्मिन् दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य मे। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थिता अहम आदित्य मध्ये च भूताना यंत एव च आदित्याना अहम विष्णु ज्योतिषा रवि अशुष्माना मरीचिता मरुता अस्मि नक्षत्राना अहम शशि वेदाना सामवेदम अस्मि देवाना अस्मि वासव वा इंद्रियाना मनच्च अस्मि भूताना अस्मि चेतना रुद्रान्न षडंकरच्च अस्मि रुद्राणां शंकरश्चास्मि रुद्रान्न शंकरश्चास्मि वितेशो रक्षसा यक्षरक्षसां रक्षसा वसुना पावकच्च अस्मि मेरु शिखरिणाहम् पुरोधसा च मुख्यमा विधि पार्थ बृहस्पति सेनानिना आम स्कंद सरसा अस्मि सागरा महर्षिना भृगु अहम गिरा अस्मि यम अक्षरा यज्ञान्ना जप यज्ञ अस्मि स्थरावराना हिमालय अश्वत्थस्वर वृक्षाना देवर्षिना च नारदा गंधर्वाना चित्ररक्ष सिद्धान्ना कपिलश मुनि उच्चश्रवस्स अश्वान्ना विद्विमा अमृतोद्वा ऐरावंता गजेंद्राना नराना च नराधिप। ठीक है माता जी। उच्चारण में ना थोड़ा आप उच्चारण सुनिएगा, वैसे आप कई शब्द शायद प्रैक्टिस ना होने के कारण छूट जा रहे या तो गलत हो जा रहा है। जी हाँ जी ठीक आप है, ठीक थोड़ा है। उच्चारण सुनिएगा माता जी, ठीक है? फिर ठीक है। अगले हफ्ते फिर से बताइए। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ आगे पढ़िए। 9793 बहन जी का पढ़िए माता जी। 28 से बहन जी 27 26 से पढ़िए। आयु हाँ जी। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे श्रवाश्वानां विद्धि ममामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरादीपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनुमास्मपि कामादुक् प्रजानाच्चास्मि कन्दर्पं सर्पणामास्मि वासुकी अनन्ताच्चास्मि नागानां वरुणो यादसामाहम् पितॄणां मर्यमास्मि यः संयमा तामाहम् प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रियहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। ठीक है माता जी। 27 890 पढ़िए।
हाँ जी दीदी, कहाँ से पढ़ना है? 31। 31। अच्छा। पवने पवताम अस्मि रामे शस्त्रभृताम अहम झषानां मकरश्च अस्मि स्तोत्रासाम अस्मि जानवी सर्गाना आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम अहम। अभी अक्षराणाम अकार अस्मि द्वंद्व पकड़ विद्या पढ़िए माताजी। अक्षराणाम अकार है अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एव अक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहर्षश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेघाधृति क्षमा बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। ठीक है माताजी, आगे पढ़िए। हाँ जी, नासिक के हाँ माताजी। जी। द्यूतं चलयताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्वताम अहम वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनां उशनः कवि दंडो दमयताम अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम मौनं चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम अहम यत च अपि सर्वभूतानां बीजं तत अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् न अंतम अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेः विस्तरो मया यत् तत् विभूति मत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् एव अवगच्छं त्वं मम तेजोश संभवम् अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृष्णम एकांक्षेण स्थितो जगत। ठीक है माताजी, हाँ जी। आगे पढ़िए। 8735। 8735 दीदी। थोड़ा 37 से पढ़िए माताजी। 37 से। 37 ना। हम्म 36 ओम शांति दीदी। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्ययः व्यासः कवीनामुशानः कविः दंडो दयात्ममस्मि नीतिरस्मि जिगीषातां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरहं चराचरं नातम् अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्तत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवर्जुन विष्टबाहमिदं कृष्ण मेकांशेन सितो जगत। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। अभी बहुत ही टाइम हो गया है और हाथ उठते जा रहे हैं, तो सोमवार के टेस्ट में पढ़ के रखिए। तो ये यही श्लोक, और जैसे जिन्होंने सार नहीं बताया है तो रेडी करके रखिए, लेकिन लंबा न हो। आप सोच करके रखिए कि मुख्य बातें क्या क्या आपको समझ में आई है। अर्थ पढ़िए सारे श्लोकों के, उसके बाद बताइए। और अभी इसमें एक बात है कि जैसे जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो उसमें वेबएक्स सिस्टम अपडेट होने के कारण ज्यादातर डायल नंबर वालों को हो सकता है ज्यादा समस्या हो रही है जुड़ने में। तो आपके आसपास आप जिन्हें जानते हैं, अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो रही है तो इसमें डायल नंबर वालों के लिए विशेषकर ये समस्या है
जब वो एक के बाद एक नंबर डाल करके जुड़ते हैं तो बीच में वो कुछ एक्सेस कोड या टेलीफोन नंबर पूछ रहे हैं। तो इंग्लिश में अनाउंसमेंट रहती है कंपनी की, तो कईयों को जो भाषा नहीं जानते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो इस बात को समझाइए कि जैसे 25 वाला जो नंबर डालते हैं ना, मेन जो वेबएक्स के लिए कनेक्ट होने वाला नंबर है 011। वो डायल करने के बाद 25 से शुरू होने वाला नंबर 25 से जो नंबर शुरू होता है वो हैश लगा करके दबाया जाता है। उसके बाद ही फिर से अनाउंसमेंट में वो टेलीफोन एक्सेस कोड ऐसे कुछ पूछ रहे हैं, तो उस समय पे आप हैश लगाइए सिर्फ। और हैश के लिए भी ऑप्शन बताते हैं। हैश जो है वो 2 खड़ी लाइन और 2 आड़ी लाइन वाली जो चिन्ह होता है तो उसको लगाइए। उसके बाद पासवर्ड वाला जो नंबर है वो डालिए। तो आप यदि इस अनाउंसमेंट को समझे हैं, वैसे 2-3 दिन इसी अनाउंसमेंट को रिपीट किया जाएगा ताकि जो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उन्हें ये बात क्लियर होगी, तो समस्या नहीं आएगी। कई बार जो अनाउंसमेंट है उसमें भले इंग्लिश शब्द न भी समझ में आए, लेकिन हैश समझ में आता है, स्टार तो समझ में किसी को भी आएगा जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो उस बात पे भी अगर ध्यान देंगे तो क्या लगाना चाहिए बीच में वो समझ में आने से मीटिंग में जुड़ने में समस्या नहीं आएगी। तो आप जिन्हें भी जानते हैं तो आप उन्हें बताइएगा। तो इसी हिसाब से बताया जा रहा है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।